श्री हरि बोलो ग्रंथराज श्रीमद्भगवद्गीता जी की जय। श्री परमात्मने नमः। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यः शास्त्र विस्तरः या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद्विन्यः सृता। अथ ध्यानम्। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभ सुरेशं विश्व आधारं गगन सदृशं मेघवर्ण शुभांगम लक्ष्मीकान्तं कमलनयन योगिभिः ध्यान गम्यं वंदे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमृतः स्तुन्वन्ति दिव्यस्तवैर्वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदः गायन्ति यं सामगाः। ध्यान अवस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुर असुरगणा देवाय तस्मै नमः। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम् देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 6 से 7। श्लोक 6। न चैतद्विद्मः कतर्नो गरियो यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः यानेव हत्वा न जिजीविषाम स्तेवस्थिताः प्रमुखे धार्तराष्ट्राः। एतद हम यह चभी न नहीं विद्मः जानते कि न हम लोगों के लिए युद्ध करना और न करना इन कतरत दोनों में से कौन सा गरियः अत्यंत श्रेष्ठ है। यत वा अथवा हम उन्हें जयेम जीतेंगे यदि वा या वे न हमें जयेयुः जीतेंगे यान जिनको हत्वा मारकर हम न जिजीविषामः जीना भी नहीं चाहते ते वे ए भी धार्तराष्ट्राः धृतराष्ट्र के संबंधी प्रमुखे हमारे सामने अवस्थिताः खड़े हैं। व्याख्या न चैतद्विद्मः कतर्नो गरियः मैं युद्ध करूं अथवा न करूं इन दोनों बातों का निर्णय मैं नहीं कर पा रहा हूं। कारण कि आपकी दृष्टि में तो युद्ध करना ही श्रेष्ठ है, पर मेरी दृष्टि में गुरुजनों को मारना पाप होने के कारण युद्ध न करना ही श्रेष्ठ है। इन दोनों पक्षों को सामने रखने पर मेरे लिए कौन सा पक्ष अत्यंत श्रेष्ठ है यह मैं नहीं जान पा रहा हूं। इस प्रकार उपर्युक्त पदों में अर्जुन के भीतर भगवान का पक्ष और अपना पक्ष दोनों समकक्ष हो गए हैं। यद्वा जयेम यदि वानो जयेयुः अगर आपकी आज्ञा के अनुसार युद्ध भी किया जाए तो हम उनको जीतेंगे अथवा वे दुर्योधनादि हमारे को जीतेंगे इसका भी हमें पता नहीं है। यहाँ अर्जुन को अपने बल पर अविश्वास नहीं है, प्रत्युत भविष्य पर अविश्वास है, क्योंकि भविष्य में क्या होनहार है इसका किसी को क्या पता। यानेव हत्वा न जिजीविषामः हम तो कुटुंबियों को मारकर जीने की भी इच्छा नहीं रखते, भोग भोगने की, राज्य प्राप्त करके हुक्म चलाने की बात तो बहुत दूर रही। कारण कि अगर हमारे कुटुंबी मारे जाएंगे तो हम जीकर क्या करेंगे। अपने हाथों से कुटुंब को नष्ट करके बैठे बैठे चिंता शोक ही तो करेंगे। चिंता शोक करने और वियोग का दुहक भोगने के लिए हम जीना नहीं चाहते। तेवस्थिताः प्रमुखे धार्तराष्ट्राः हम जिनको मारकर जीना भी नहीं चाहते वे ही धृतराष्ट्र के संबंधी हमारे सामने खड़े हैं। धृतराष्ट्र के सभी संबंधी हमारे कुटुंबी ही तो हैं। उन कुटुंबियों को मारकर हमारे जीने को धिक्कार है। संबंध अपने कर्तव्य का निर्णय करने में अपने को असमर्थ पाकर अब अर्जुन व्याकुलतापूर्वक भगवान से प्रार्थना करते हैं। श्लोक 7। कार्पण्यदोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेताः यच्छ्रेयः स्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेह शाधि मा त्वां प्रपन्नम्। कार्पण्यदोषोपहत स्वभावः कायरतारूप दोष से तिरस्कृत स्वभाव वाला और धर्म सम्मूढ़चेता है धर्म के विषय में मोहित अंतःकरण वाला मैं त्वाम आपसे पृच्छामि पूछता हूँ कि यत जो निश्चितम निश्चित श्रेय कल्याण करने वाली स्यात् हो तत् वह बात में मेरे लिए ब्रूहि कहिए। अहम मैं ते आपका शिष्य हूँ त्वाम आपके प्रपन्नम शरण हुए माम मुझे शाधि शिक्षा दीजिए। व्याख्या कार्पण्यदोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़चेता है। यद्यपि अर्जुन अपने मन में युद्ध से सर्वथा निवृत्त होने को सर्वश्रेष्ठ नहीं मानते थे, तथापि पाप से बचने के लिए उनको युद्ध से उपराम होने के सिवाय दूसरा कोई उपाय भी नहीं दिखता था। एक यहाँ चेतस शब्द बुद्धि का वाचक है, इसलिए वे युद्ध से उपराम होना चाहते थे और उपराम होने को गुण ही मानते थे, कायरतारूप दोष नहीं। परंतु भगवान ने अर्जुन की इस उपरति को कायरता और हृदय की तुच्छ दुर्बलता कहा,
तो भगवान के उन निःसंदिग्ध वचनों से अर्जुन को ऐसा विचार हुआ कि युद्ध से निवृत्त होना मेरे लिए उचित नहीं है। यह तो एक तरह की कायरता ही है जो मेरे स्वभाव के बिल्कुल विरुद्ध है, क्योंकि मेरे क्षात्र स्वभाव में दीनता और पलायन, पीठ दिखाना, ये दोनों ही नहीं हैं। 2 अर्जुनस्य प्रतिज्ञे द्वे न दैन्य न पलायन। इस तरह भगवान के द्वारा कथित कायरता रूप दोष को अपने में स्वीकार करते हुए अर्जुन भगवान से कहते हैं कि एक तो कायरता रूप दोष के कारण मेरा क्षात्र स्वभाव एक तरह से दब गया है, और दूसरी बात, मैं अपनी बुद्धि से धर्म के विषय में कुछ निर्णय नहीं कर पा रहा हूँ। मेरी बुद्धि में ऐसी मूढ़ता छा गई है कि धर्म के विषय में मेरी बुद्धि कुछ भी काम नहीं कर रही है। तीसरे श्लोक में तो भगवान ने अर्जुन को स्पष्ट रूप से आज्ञा दे दी थी कि हृदय की तुच्छ दुर्बलता को, कायरता को छोड़कर युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। इससे अर्जुन को धर्म, कर्तव्य के विषय में कोई संदेह नहीं रहना चाहिए था। फिर भी संदेह रहने का कारण यह है कि एक तरफ तो युद्ध में कुटुंब का नाश करना, पूज्यजनों को मारना अधर्म, पाप दिखता है, और दूसरी तरफ युद्ध करना क्षत्रिय का धर्म दिखता है। इस प्रकार कुटुंबियों को देखते हुए युद्ध नहीं करना चाहिए और क्षात्र धर्म की दृष्टि से युद्ध करना चाहिए। इन 2 बातों को लेकर अर्जुन धर्म संकट में पड़ गए। उनकी बुद्धि धर्म का निर्णय करने में कुंठित हो गई। ऐसा होने पर अभी इस समय मेरे लिए खास कर्तव्य क्या है, मेरा धर्म क्या है, इसका निर्णय कराने के लिए वे भगवान से पूछते हैं। यच्छ्रेयः स्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे, इसी अध्याय के दूसरे श्लोक में भगवान ने कहा था कि तू जो कायरता के कारण युद्ध से निवृत्त हो रहा है, तेरा यह आचरण अनार्यजुष्ट है, अर्थात श्रेष्ठ पुरुष ऐसा आचरण नहीं करते, वे तो जिसमें अपना कल्याण हो वही आचरण करते हैं। यह बात सुनकर अर्जुन के मन में आया कि मुझे भी वही करना चाहिए जो श्रेष्ठ पुरुष किया करते हैं। इस प्रकार अर्जुन के मन में कल्याण की इच्छा जागृत हो गई और उसी को लेकर वे भगवान से अपने कल्याण की बात पूछते हैं कि जिससे मेरा निश्चित कल्याण हो जाए, ऐसी बात मेरे से कहिए। अर्जुन के हृदय में हलचल, विषाद होने से और अब यहाँ अपने कल्याण की बात पूछने से यह सिद्ध होता है कि मनुष्य जिस स्थिति में स्थित है उसी स्थिति में वह संतोष करता रहता है, तो उसके भीतर अपने असली उद्देश्य की जागृति नहीं होती। वास्तविक उद्देश्य कल्याण की जागृति तभी होती है जब मनुष्य अपनी वर्तमान स्थिति से असंतुष्ट हो जाए, उस स्थिति में रह न सके। शिष्यस्ते हम अपने कल्याण की बात पूछने पर अर्जुन के मन में यह भाव पैदा हुआ कि कल्याण की बात तो गुरु से पूछी जाती है, सारथी से नहीं पूछी जाती। इस बात को लेकर अर्जुन के मन में जो रथीपन का भाव था, जिसके कारण वे भगवान को यह आज्ञा दे रहे थे कि हे अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कीजिए, वह भाव मिट जाता है और अपने कल्याण की बात पूछने के लिए अर्जुन भगवान के शिष्य हो जाते हैं और कहते हैं कि महाराज, मैं आपका शिष्य हूँ, शिक्षा लेने का पात्र हूँ, आप मेरे कल्याण की बात कहिए। शाधि मां त्वा प्रपन्नम, गुरु तो उपदेश दे देंगे, जिस मार्ग का ज्ञान नहीं है उसका ज्ञान करा देंगे, पूरा प्रकाश दे देंगे, पूरी बात बता देंगे, पर मार्ग पर तो स्वयं शिष्य को ही चलना पड़ेगा। अपना कल्याण तो शिष्य को ही करना पड़ेगा। मैं तो ऐसा नहीं चाहता कि भगवान उपदेश दें और मैं उसका अनुष्ठान करूं, क्योंकि उससे मेरा काम नहीं चलेगा। आथ अपने कल्याण की जिम्मेवारी मैं अपने पर क्यों रखूं? गुरु पर ही क्यों न छोड़ दूं? जैसे केवल माँ के दूध पर ही निर्भर रहने वाला बालक बीमार हो जाए तो उसकी बीमारी दूर करने के लिए औषधि स्वयं माँ को खानी पड़ती है, बालक को नहीं। इसी तरह मैं भी सर्वथा गुरु के ही शरण हो जाऊं, गुरु पर ही निर्भर हो जाऊं, तो मेरे कल्याण का पूरा दायित्व गुरु पर ही आ जाएगा, स्वयं गुरु को ही मेरा कल्याण करना पड़ेगा। इस भाव से अर्जुन कहते हैं कि मैं आपके शरण हूँ, मेरे को शिक्षा दीजिए। यहाँ अर्जुन त्वा प्रपन्नम पदों से भगवान के शरण होने की बात तो कहते हैं, पर वास्तव में सर्वथा शरण हुए नहीं हैं। अगर वे सर्वथा शरण हो जाते
तो फिर उनके द्वारा शाधी माम मेरे को शिक्षा दीजिए यह कहना नहीं बनता, क्योंकि सर्वथा शरण होने पर शिष्य का अपना कोई कर्तव्य रहता ही नहीं। दूसरी बात, आगे 9वें श्लोक में अर्जुन कहेंगे कि मैं युद्ध नहीं करूंगा न युद्ध से। अर्जुन की वह बात भी शरणागति के विरुद्ध पड़ती है। कारण कि शरणागत होने के बाद मैं युद्ध करूंगा या नहीं करूंगा, क्या करूंगा और क्या नहीं करूंगा, यह बात रहती ही नहीं। उसको यह पता ही नहीं रहता कि शरण्य क्या कराएंगे और क्या नहीं कराएंगे। उसका तो यही एक भाव रहता है कि अब शरण्य जो कराएंगे वही करूंगा। अर्जुन की इस कमी को दूर करने के लिए ही आगे चलकर भगवान को मामेकन शरण व्रज 18:66 एक मेरी शरण में आ जा ऐसा कहना पड़ा। फिर अर्जुन ने भी करिष्ये वचनं तव 18:73 आपकी आज्ञा का पालन करूंगा ऐसा कहकर पूर्ण शरणागति को स्वीकार किया। इस श्लोक में अर्जुन ने 4 बातें कही हैं। 1. कार्पण्य दोषो धर्म सम्मूर्चेता है। 2. यच्छ्रेयः स्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे। 3. शिष्यस्तेहम्। 4. शाधीमा त्वां प्रपन्नम। इनमें से पहली बात में अर्जुन धर्म के विषय में पूछते हैं, दूसरी बात में अपने कल्याण के लिए प्रार्थना करते हैं, तीसरी बात में शिष्य बन जाते हैं और चौथी बात में शरणागत हो जाते हैं। अब इन चारों बातों पर विचार किया जाए तो पहली बात में मनुष्य जिससे पूछता है वह कहने में अथवा न कहने में स्वतंत्र होता है। दूसरी में जिससे प्रार्थना करता है उसके लिए कहना कर्तव्य हो जाता है। तीसरी में जिनका शिष्य बन जाता है उन गुरु पर शिष्य को कल्याण का मार्ग बताने का विशेष दायित्व आ जाता है। चौथी में जिसके शरणागत हो जाता है उस शरण्य को शरणागत का उद्धार करना ही पड़ता है, अर्थात उसके उद्धार का उद्योग स्वयं शरण्य को करना पड़ता है। संबंध पूर्व श्लोक में अर्जुन भगवान के शरणागत तो हो जाते हैं, पर उनके मन में आता है कि भगवान का तो युद्ध कराने का ही भाव है, पर मैं युद्ध करना अपने लिए धर्मयुक्त नहीं मानता हूँ। उन्होंने जैसे पहले उत्तिष्ठ कहकर युद्ध के लिए आज्ञा दी, ऐसे ही वे अब भी युद्ध करने की आज्ञा दे देंगे। दूसरी बात, शायद मैं अपने हृदय के भावों को भगवान के सामने पूरी तरह नहीं रख पाया हूँ। इन बातों को लेकर अर्जुन आगे के श्लोक में युद्ध न करने के पक्ष में अपने हृदय की अवस्था का स्पष्ट रूप से वर्णन करते हैं। ऐसी ही और वीडियो के लिए हमसे जुड़े रहिए और आपका आशीर्वाद और सहयोग बनाए रखें। अगर हमारा प्रयास आपको पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने स्नेहीजनों को भी शेयर करें। बोलो ग्रंथराज श्रीमद्भगवद्गीता जी की जय। जय श्री कृष्ण।